ओम प्रभु जी। आज हम लोग उपनिषद की कथा के अनुसार ये समझने का प्रयास करेंगे कि इंद्रियों में श्रेष्ठ कौन है और क्यों है। हमारे उपनिषद में बहुत सारी कथाएं दी गई हैं। उन कथाओं का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि हम मानव उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकें, और यदि हम उन कथाओं के सार तत्व को समझकर अपने जीवन में उतार सकें तो हम पूर्णता की ओर एक कदम और बढ़ाएंगे। तो आइए चलते हैं ज्ञान की ओर और समझते हैं कि इंद्रियों में श्रेष्ठ कौन है। और मैं इस कथा के सार तत्व को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। एक बार इंद्रियों में इस बात पर विवाद उत्पन्न हो गया कि उन सब में श्रेष्ठ कौन है। जब आपस में तर्क वितर्क से वे किसी निर्णय पर न पहुंच सके तो अंत में वो सब प्राणियों के पिता प्रजापति ब्रह्मा जी के पास निर्णय के लिए गए। प्रजापति ब्रह्मा जी से उन्होंने पूछा कि हे भगवान, हम में सबसे श्रेष्ठ कौन है। प्रजापति ने उत्तर दिया कि तुम में से जिसके शरीर से निकल जाने पर शरीर निकम्मा हो जावे उसी को श्रेष्ठ समझा जाना चाहिए। इंद्रियों ने इस बात की सच्चाई की परीक्षा लेनी चाहिए और सबसे पहले वाणी शरीर से बाहर निकल गई। 1 वर्ष तक वाणी शरीर के बाहर रहकर अंत में जब वह लौट कर आई तो उसने दूसरी इंद्रियों से पूछा कि मेरे न रहने से तुम सबों का क्या हाल रहा। तब सब इंद्रियों ने उत्तर दिया, ठीक जिस तरह एक गूंगा बिना कुछ बोले हुए प्राण की शक्ति से सांस लेता रहता है, आंखों से देखता है, कानों से सुनता है और मन से सोचता है। यह सुनकर वाणी शरीर के भीतर चली गई। इसके बाद शरीर से दृष्टि बाहर निकल गई। 1 वर्ष तक वह भी शरीर से अलग रही। वर्ष समाप्त होने पर जब वह लौट कर आई तो उसने दूसरी इंद्रियों से पूछा कि मेरी अनुपस्थिति में तुम लोगों का कैसा हाल रहा। तो सभी इंद्रियों ने उत्तर दिया, ठीक जिस प्रकार अंधा बिना कुछ देखे हुए प्राण की शक्ति से सांस लेता है, वाणी से बोलता है, कानों से सुनता है और मन से सोचता है। यह सुनकर दृष्टि शरीर के भीतर प्रविष्ट हो गई। इसके बाद कर्णेंद्रियों ने 1 वर्ष के लिए शरीर से बाहर निकल गई। जब वर्ष समाप्त होने पर वह लौट कर आई तो उसने दूसरी इंद्रियों से उसी प्रकार पूछा कि मेरे न रहने पर तुम लोगों का क्या हाल रहा। तब सब इंद्रियों ने उत्तर दिया कि ठीक उसी प्रकार जैसे कोई बहरा व्यक्ति कुछ न सुनता हुआ प्राण की शक्ति से सांस लेता है, वाक इंद्रियों से बोलता है, आंखों से देखता है और मन में सोचता है। यह सुनकर कर्णेंद्रियां फिर से शरीर में अपने स्थान पर चली गई। उसके बाद मन की बारी आई। वह भी 1 वर्ष तक शरीर से बाहर रहा। जब लौट कर आया तो उसने दूसरी इंद्रियों से पूछा कि जब मैं तुम्हारे साथ नहीं था तब तुम लोगों का क्या हाल रहा। उन्होंने उत्तर दिया कि ठीक वैसे ही जैसे एक बालक विचार शक्ति से रहित होकर प्राण के बल से सांस लेता है, वाक इंद्रियों से बोलता है, आंखों से देखता है और कानों से सुनता है। यह सुनकर मन फिर से शरीर के भीतर प्रविष्ट हो गया। फिर अंत में प्राण शरीर से बाहर निकलने लगा। जिस प्रकार चाबुक की चोट खाया हुआ बेकाबू घोड़ा दौड़ने के लिए उत्सुक होकर उन सब खूंटों को भी उखाड़ डालता है जिससे उसके पांव बंधे होते हैं, उसी प्रकार उस मूल प्राण के अन्य सब प्राणों को अर्थात इंद्रियों को भी विचलित करके अपने स्थानों से च्युत कर दिया, अर्थात
अपने स्थान पर अपने स्थानों से उनको गिरा दिया। तब दूसरे सब प्राण अर्थात इंद्रियां उस मूल प्राण के पास आकर गिड़गिड़ाते हुए बोले, भगवान तुम अपने स्थान से न हटो, क्योंकि तुम हम सब में श्रेष्ठ हो, और यदि तुम निकल गए तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इसके बाद वाणी ने उससे कहा, सब कुछ पा लेने की विशेषता जो मुझ में है वह तुम्ही से प्राप्त होता है। इसी प्रकार दृष्टि ने कहा, स्थिरता का जो गुण मुझ में है वह तुम्हारा ही गुण है। कान ने कहा, जो संपदा मुझे प्राप्त है तुम से ही वह प्राप्त हुई है। मन ने कहा, यह सब कुछ अपने में ग्रहण करने की जो मेरी शक्ति है वह तुम्हारी ही शक्ति से संभव है। निश्चय ही न वाणी अपना कार्य केवल अपनी निजी विशेषता से पूरा कर पाती है, न आंख, न कान और न मन, कोई भी इंद्रिय अपने कार्य अपनी निजी विशेषता के कारण नहीं कर पाती, और प्राण ही उन सब में सबसे श्रेष्ठ है, और सबके कर्मों को वह प्राण ही करता है। प्राण से ही सब कुछ संभव हो पाता है। इस कथा का सार तत्व यह है कि यदि हम अपने प्राण की सेवा करें, प्राण को हष्ट पुष्ट बनावें, तो सारी इंद्रियां स्वयं ही हष्ट पुष्ट रहेंगी और उनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। अर्थात यदि हम प्राणायाम के द्वारा अपने प्राण को सही रखें तो हमारी सभी इंद्रियां सही दिशा में कार्य करेंगी और उनके अंदर कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होगा। अतः हमें अपने प्राणों पे विशेष ध्यान देना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए।